Welcome back to my channel English on your tips. My name is Anamika. In this video, I will explain the fourth part of future tense, that is future perfect continuous tense. So friends, let's get started. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान। रहा होगा, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। इट्स हेल्पिंग वर्ब, will have been और shall have been, will have been और shall have been। verb form V1 plus ing, V1 plus ing। तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान। रहा होगा, रहे होगे, रही होगी। इट्स हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इट्स वर्ब फॉर्म V1 plus ing। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस और फोर का भी यूज करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं सिंस, डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर। सिंस, फोर। सिंस हमेशा डेफिनेट टाइमिंग के साथ यूज होता है, डेफिनेट टाइमिंग, और फोर हमेशा इनडेफिनेट टाइमिंग के साथ यूज होता है। राइट, सिंस हमेशा डेफिनेट टाइमिंग के साथ और फोर हमेशा इनडेफिनेट टाइमिंग के साथ। तो डेफिनेट टाइमिंग और इनडेफिनेट टाइमिंग कौन सी होती है? डेफिनेट टाइमिंग मींस लाइक मॉर्निंग, इवनिंग और 2 अप्रैल 1947 like this, right? और indefinite timing like 2 days, 1 week like this। सिंस और फोर के बीच में डिफरेंस, सिंस हमेशा डेफिनेट टाइमिंग के साथ यूज होगा, मतलब जो टाइमिंग एग्जैक्ट हो। फोर हमेशा इनडेफिनेट टाइमिंग के साथ यूज होगा। डेफिनेट टाइमिंग मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, 11 सितंबर, 4 अगस्त, कुछ भी, 1947 to 2020। फोर हमेशा इंडेफिनेट टाइमिंग के साथ लाइक 2 days, 1 week, 2 year लाइक दिस। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और यू कैन से सिंपल सेंटेंस। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 plus ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 plus ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस फुल स्टॉप। राइट, एग्जाम्पल्स, वह 2 घंटे से
पढ़ाई कर रही होगी। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट शी विल हैव बीन स्टडिंग for 2 hours. She will have been studying for 2 hours. Next example. वह 1950 से दिल्ली में रहा होगा। वह 1950 से दिल्ली में रहा होगा। He will have been living in Delhi since 1950. He will have been living in Delhi since 1950. इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ फोर प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी। She will have been studying for 2 hours. स्टडिंग आ गया तो ये क्या है? V1 प्लस ing, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। वह 1950 से दिल्ली में रहा होगा। He will have been living in Delhi since 1950. Right? अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली वो सेंटेंस जिसमें हम किसी बात के लिए मना करते हैं, मतलब निषेधवाचक वाक्य। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ फोर प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ फोर प्लस फुल स्टॉप। तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। नहीं कर रही होगी। नहीं, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। She will not have been studying for 2 hours. She will not have been studying for 2 hours. Next example, वह 2010 से कुछ भी लगा लो, दिल्ली लगा लेते हैं, दिल्ली में नहीं रहा होगा। वह 2010 से दिल्ली में नहीं रहा होगा। He will not have been living in Delhi since 2010. Will not have been living in Delhi since 2010. इसमें क्या देखा? सबसे पहले देखा स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का,
subject plus will or shall plus not plus have been plus V1 plus ing plus object plus since or for plus full stop. एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही होगी. She will not have been studying for 2 hours. वह 2010 से दिल्ली में नहीं रह रहा होगा. He will not have been living in Delhi since 2010. इसमें since और for कैसे आया? यहाँ पे 2 hours था तो 4 आया, because 2 hours is indefinite timing. यहाँ पे 2010 था तो since आया, because 2010 is definite timing, means exact time, right? तो अब देखते हैं कुछ interrogative sentences. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हो, जैसे क्या वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, लाइक दिस. अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का. तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since और for प्लस क्वेश्चन मार्क. will और shall plus subject plus have been plus V1 plus ing plus object plus since और for plus question mark. right? एग्जाम्पल देखते हैं. क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी. क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी. will और shall, will फिर सब्जेक्ट she, have been, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. मेन काम क्या होगा, पढ़ने का, स्टडिंग. फोर फिर आएगा सिंस और फोर 2 hours. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. will she have been studying for 2 hours. नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह 2010 से दिल्ली में रह रहा होगा. क्या वह 2010 से दिल्ली में रह रहा होगा. will he have been living in Delhi since 2010. इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना. will he have been living in Delhi since 2010. सबसे पहले क्या देखा हमने इसमें, स्ट्रक्चर, will shall plus subject plus have been plus V1 plus ing plus object plus since और for plus question mark. एग्जाम्पल, क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी. will she have been studying for 2 hours. क्या वह 2010 से दिल्ली में रह रहा होगा. will he have been living in Delhi since 2010. राइट. अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप सभी जानते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली. डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, उसके बाद इंटरोगेटिव का सेम आ जाएगा, वही will और shall प्लस सब्जेक्ट
plus have been plus V1 plus ing plus object plus since of 4 plus question mark. WH family plus will or shall plus subject plus have been plus V1 plus ing plus object plus since of 4 plus question mark. Right? Example. वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रही होगी? क्यों पढ़ रही होगी, या हम ये कह सकते हैं कि वह 2 घंटे से क्यों पढ़ाई कर रही होगी. राइट, यहाँ पे क्यों आ गया ना, तो ये कौन सा सेंटेंस है? दैट इज डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. सबसे पहले WH में why will she have been studying for 2 hours? Why will she have been studying for 2 hours? Next example. वह 2010 से दिल्ली में क्यों रह रहा होगा? वह 2010 से दिल्ली में क्यों रह रहा होगा? Why will he have been living in Delhi since 2010? Why will he have been living in Delhi since 2010? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा हमने. WH फैमिली प्लस will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since और for प्लस क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल. क्या वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होगी? सॉरी, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, हमने इसमें बनाया था डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस. क्या वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रही होगी? Why will she have been studying for 2 hours? वह 2010 से दिल्ली में क्यों रह रहा होगा? Why will he have been living in Delhi since 2010? Right? So friends, that's all about this video. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश ऑनर टिप्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.